डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर के बीते 24 घंटे में जो कुछ भी प्रोपेगेंडा फैलाया है उसका गुब्बारा फूट चुका है। जिन बागेर कालीबाफ का नाम इजरायली मीडिया द्वारा इंटरनेशनल मीडिया में फेंका जा रहा था, उन्होंने साफ तौर पर सामने आकर के इसको लेकर के डिनाई कर दिया है कि हमारी कोई बातचीत नहीं चल रही है। पाकिस्तान का एक नाम आ रहा है, कहा जा रहा है कि इस बातचीत के बीच में मध्यस्थता पाकिस्तान कराने जा रहा है। हंसी आ रही है क्योंकि अफगानिस्तान के साथ, तालिबान के साथ अपने मैटर को सुलझा नहीं पा रहा, जिसका खुद का वजूद खतरे में है, वो ईरान के मैटर को सुलझाएगा। देखिए, इन तमाम सारी बातों की मैं चर्चा बातचीत के हवाले से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हुआ है रात भर में, कहां कौन कौन से हमले हुए, इस पर भी बातचीत करेंगे। और एक खबर इजरायली संसद से जुड़ी हुई है। क्या इजराइल का संसद भी ईरान की मिसाइलों के जद में है क्या? क्योंकि एक धमाका हुआ है और उस धमाके के बाद इस तरीके की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बात हिजबुल्लाह की भी करेंगे और इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं। साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रोपेगेंडा किया, उसी लाइन में एक और बड़ा खुलासा। क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी जंग की तैयारी और बढ़ाना चाह रहा है ईरान को धोखा देने के लिए? बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले जरा ये जो लेखा जोखा है आपकी स्क्रीन पर, ये ड्रॉप साइट का है। इसमें अलग अलग है, इजराइल में क्या हुआ, अक्रॉस गल्फ में क्या क्या हुआ, ईरान में क्या हुआ, ये पूरा का पूरा जो खाका है वो आपकी स्क्रीन पर मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए, पहले तो IRGC गल्फ में जो दावा किया गया, IRGC ने दावा किया कि उसने इजराइल पर हमले किया और 3 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जिसमें अली अल सलेम सऊदी अरब में, अल खर्ज और UAE में अल दफरा, इन तीनों जगहों को निशाना बनाया। रात में भी निशाना बनाया गया और उसके अलावा सुबह बहरीन की तरफ से यह बताया गया कि ईरानी मिसाइलों और ड्रोन से एक बार फिर से निशाना बनाया गया है वहां पर। और कहा गया कि सऊदी अरब ने भी कहा कि एक तरीके से उसके ईस्टर्न प्रांत में जो है 4 ड्रोन मार गिराए हैं और कोई हताहत नहीं हुआ। ये बात इजराइल में दावा किया गया कि इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि ईरान से कम 2 चरणों में मिसाइलें दागी हैं, जिसमें हाल के घंटों में ये सब कुछ हुआ है। उत्तरी इजराइल के शहर नाशेर में नुकसान की खबर है, जहां 2 मंजिला घर जो है क्षतिग्रस्त हुआ है। और इसके अलावा लेबनान सीमा के पास नहरिया में भी भारी नुकसान पहुंचा है, हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक किया गया। ईरान की बात करें तो इजराइल ने दावा किया कि उसने IRGC के मुख्य सुरक्षा मुख्यालय पर भी हमला किया है। और यह भी कहा जा रहा है कि एक तरीके से हमलों को रोकने में जुटे हुए थे, लेकिन इंटरसेप्ट भी कुछ हुए हैं। BBC वेरीफाई ने एक वीडियो में पुष्टि की है कि उसने दक्षिणी लेबनान के सिरजान में के पास एक नौसैनिक ठिकाने पर बड़ा धमाका और आग दिखाई दी, जिसके बाद बड़ा धमाका हुआ और उसके बाद जो है आग का बड़ा गोला हवा में उठा। एक और वीडियो में तेहरान की इमारत पर हुए हमले को दिखाया गया, जो ईरान इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज से जुड़ी बताई जा रही है, यानी कि यह हमला उधर से किया गया। तो ये एक मोटा मोटी अपडेट है। अब मैं एक तस्वीर कुछ आपको दिखाना चाहता हूं। ये जरा तस्वीर देखिए। दावा किया जा रहा है कि ये कैंसेट के पास हमला किया गया, जो इजरायली संसद है। ईरान ने अपनी मिसाइलों के जरिए हमला किया और उसके बाद जो है अफरा तफरी का माहौल मच गया, लोग शेल्टर्स में चले गए। ये वो तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। रेयान रोजबियानी ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है और बताया कि अनदर राउंड ऑफ ईरानियन क्लस्टर मिसाइल्स हेडिंग टू इजराइल, द कैंसेट सेशन वाज इंटरप्टेड शॉर्टली आफ्टर द लॉन्च ऑफ रॉकेट फ्रॉम ईरान। बताया गया कि जो कैंसेट का सेशन था, जो पार्लियामेंट सेशन था वहां का, उसको वो इंटरप्ट हुआ इन मिसाइल के हमलों की वजह से। ये बात इसमें दोस्तों दावा किया गया है। अब एक और खबर देखिए, ये और वीडियो है दोस्तों। ये बीती रात अलग अलग जगहों पर किए गए हमले की तस्वीरें देखिए जरा। ये क्लस्टर मिसाइलों से हमला किया और ये हमले के बाद की तस्वीरें हैं, देखिए। अब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये हाइफा और नेशेर, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था अपडेट्स में, ये उसकी तस्वीरें। हाइफा में एक बार फिर से हमला किया गया और नेशेर में भी हमला किया गया। इजराइल के 2 प्रमुख शहर। बताया जा रहा है कि ईरान ने एक बार फिर से अपनी क्लस्टर मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, क्लस्टर म्यूनिशन के जरिए यहां पर हमला किया गया है। क्लस्टर म्यूनिशन से सबसे ज्यादा इजराइल हैरान परेशान है। बताया जा रहा है कि वो UN भी जा रहा है इसके इन हमले को खिलाफ। एक और तस्वीर देखिए, ये तेल अवीव के ऊपर हमले किए गए।
बताया गया कि 10 क्लस्टर मिसाइल्स जो है वो इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा इजराइल का आयरन डोम। ये ठीक उस वक्त हमले की तस्वीरें हैं। ये देखिए जरा, आसमान में देखिए जरा कितने ये जो आप टिमटिमाते से छोटे छोटे तारे देख रहे हैं, ये दरअसल ईरान की तरफ से दागी गई वो क्लस्टर मिसाइलें हैं जो इजराइल को बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचा रही हैं। सुलेमान अहमद लिखते हैं ऑलमोस्ट 10 इंटरसेप्टर्स फ्रॉम इजराइल फेल्ड टू स्टॉप द ईरानियन मिसाइल्स। बताया गया कि 10 इंटरसेप्टर दागे इंटरसेप्ट एक तरीके से इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन ईरानी मिसाइलों को वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। अब ये तस्वीरें देखिए, ये आज की तस्वीरें हैं। ये बीरशेबा में जो हमला किया गया, इजराइल का एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर बीरशेबा, पिछले साल जून महीने में जब हमला किया गया था तो बीरशेबा में जबरदस्त तबाही मचाई थी इजराइल ने, माफ कीजिएगा ईरान ने। ये ठीक उस वक्त की तस्वीरें, आसमान में उठता हुआ धुआं। बताया जा रहा है कि ये जरा ट्वीट देखिए, बताया गया कि ईरान मिसाइल्स फ्रेगमेंट्स लैंड इन बीरशेबा सिटी ऑफ द इजराइल, देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ 2 इंजर्ड। बताया गया कि 2 लोग इसमें घायल हुए हैं। सर्च एंड रेस्क्यू फोर्सेस और ऑन देयर वे टू सेवरल साइट्स इन सदर्न इजराइल वेयर रिपोर्ट्स ऑफ इंपैक्टेड हैव बीन रिसीव्ड। आईडीएफ के जरिए ये आईडीएफ का बयान दिया गया, कहा गया कि सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है के लिए टीमें भेजी गई हैं जहां पर यह हमला हुआ, 2 लोग इसमें घायल बताए गए हैं। ये एक और वीडियो देखिए, ये इरबिल, इराक का इरबिल इलाका जहां पर बताया जा रहा है कि अमेरिका का सैन्य अड्डा है, वहां पर खुर्रम शहर 4 के जरिए निशाना बनाया गया और जबरदस्त तरीके से तबाही मचाई गई है। आप साफ तौर पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक साथ क्लस्टर म्यूनिशंस का भी इधर भी इस्तेमाल किया गया है। कम से कम ये वीडियो देख करके यही समझ में आ रहा है। कुछ तस्वीरें अब डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई खबर को लेकर के। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से कल दावा किया और उसके बाद लगातार वो नए नए दावे कर रहा है, उसको लेकर के वरिष्ठ पत्रकार दिबांग ने एक पोस्ट किया है। मुझे लगता है वो आपको देखना चाहिए और उसके बाद मैं आगे की भी तस्वीरें, आगे की भी खबर बताऊंगा क्योंकि सारी इसी से जुड़ी हुई हैं। देखिए, लिख रहा है कि अजीब स्थिति है, ईरान लगातार मना कर रहा है पर ट्रंप भी अड़े हुए हैं कि बातचीत चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संभावित समझौतों पर कहा कि अमेरिका तैयार है, लेकिन शर्त है कि ईरान परमाणु हथियार छोड़ दे और भविष्य में कोई युद्ध ना हो। उन्होंने चेतावनी दी कि मुद्दों पर सहमति बन चुकी है, अगर डील नहीं हुई तो हमले जारी रहेंगे। ट्रंप के मुताबिक दोनों देशों के बीच ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बन चुकी है और 15 पॉइंट्स पर बातचीत चल रही है। उन्होंने बातचीत को मजबूत बताया और इसमें स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की भूमिका का भी जिक्र किया। साथ में रजीम चेंज की भी बात कही जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसी हफ्ते इस्लामाबाद में एक संभावित बैठक की तैयारी है जिसमें ईरान के स्पीकर मोहम्मद बागेर कालीबाफ सहित दोनों पक्षों के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं, लेकिन कालीबाफ ने इन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया। ये ट्वीट किया था कालीबाफ ने। बताया था इसमें सीधे सीधे बताया कि ईरानियन पीपल डिमांड कंप्लीट एंड रिमोर्सफुल पनिशमेंट ऑफ द एग्रेसर्स। All Iranian officials stand firmly behind their supreme leader and people until this goal is achieved. No negotiation have been held with the US and fake news is used to manipulate the financial and oil market and escape the quagmire in the US and the Israel are trapped. ये सीधे सीधे बात कही गई। कहा कि ऑयल और एक तरीके से बताया गया कि इंटरनेशनल मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए दांव चला गया। कैसे दांव चला गया अभी मैं उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन बागेर कालीबाफ ने हर तरीके की बातचीत से साफ इनकार कर दिया। अब जरा ये खबर देखिए, ट्रेडर्स प्लेस्ड $580 million इन ऑयल बेट्स अहेड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पोस्ट ऑफ ईरान टॉक्स। बताया गया कि इसी बातचीत से पहले जो है $580 बिलियन का ऑयल मार्केट में एक तरीके से इन्वेस्ट किया गया। ये एक तरीके से मैनिपुलेशन की साजिश थी, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से गेम किया गया था। इस पोस्ट में बताया गया कि ट्रेडर्स ने डोनाल्ड ट्रंप के ईरान वार्ता पर सोशल मीडिया पोस्ट से पहले तेल बाजार में $580 मिलियन की बाजी लगा दी। तो यह पूरी तरीके से मार्केट मैनिपुलेशन था। पहले 48 घंटे की धमकी, फिर नकली बातचीत की कहानी, अब सब खेल है जिसमें आम नागरिक मारे जाते हैं और युद्ध का फायदा जो है पैसा लगाने वाले कमाते हैं। यह बात दोस्तों इस ट्वीट में कही गई है। अच्छा, इस बीच एक बयान आया ईरान की तरफ से, IRGC की तरफ से, और उसने ठीक उसी समय यह बयान दिया जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप यह कह रहा था कि 5 दिन के लिए हमले बंद हो गए और उसी वक्त लगातार हमले हो रहे थे। कहां? ईरान के खुर्रम शहर में
इस्फहान में और कई सारे जगहों पर। ये ट्वीट देखिए जरा, जो सीधे तौर पर ट्वीट किया गया है एक ट्विटर हैंडल के जरिए, ईरानियन अरबिक नाम का ये ट्विटर हैंडल है, उसमें ये देखिए जो ट्वीट किया गया है, इसमें सीधे सीधे देखिए क्या बताया गया। इसमें बताया गया कि ईरानी अमेरिका इजराइल आक्रमण ने मध्य शहर इस्फहान और दक्षिणी शहर खुर्रम शहर की ऊर्जा फैसिलिटीज पर, एनर्जी फैसिलिटीज को निशाना बनाया है, जिसमें खुर्रम शहर पावर प्लांट की गैस आपूर्ति लाइनें प्रभावित हुई हैं और शहर में पूरी तरीके से बिजली कटौती कर दी गई है। इसके परिणाम स्वरूप रिवोल्यूशनरी गार्ड की कमान ने इजराइल के अरब खाड़ी के सभी बिजली स्टेशनों और के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का फैसला किया है। यह सीधे तौर पर दोस्तों इस बात में कहा गया, यानी कि इजराइल लगातार हमले कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप जो है 5 दिन को एक तरीके से युद्ध रोकने की बात कह रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जंग रोकने की बात कर रहा है, पॉज करने की बात कर रहा है, बातचीत की बात कर रहा है, ईरान इनकार कर रहा है, दूसरी तरफ वो मिडिल ईस्ट में अपने सैनिकों की तैनाती कर रहा है। जरा सुलेमान अहमद का ट्वीट देखिए, बताया थाउजेंड्स ऑफ यूएस मरीन्स आर सेट टू एंटर द मिडिल ईस्ट ऑन फ्राइडे, द सेम डे एज ट्रंप deadline of Iran's to reopen the Strait of Hormuz. About 2200 mariners from the 31st Marine Expeditionary Unit along with the USS Tripoli and USS New Orleans will move into the Central Command. वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से यह खबर आई जिसमें इस बात को लेकर के दावा किया गया है कि अमेरिका के जो एक तरीके से बहुत सारे जो सैनिक हैं, 2200 मरीन जो 31st मरीन एक्सपेंड्री यूनिट का हिस्सा है, वो शुक्रवार को मिडिल ईस्ट पहुंच रहे हैं। सेंटकॉम को वो एक तरीके से रिपोर्ट करेंगे, इस बात को लेकर के इसमें दावा किया गया। लकी बिस्ट इस पर लिख रहे हैं कि एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि वो ईरान के साथ 5 दिन सीज फायर चाहता है, दूसरी तरफ उसी समय 82 एयरबोर्न के 3000 एलाइट सैनिकों को 35C-17 विमानों से मिडिल ईस्ट में उतार दिया जाता है। सवाल यह है कि क्या यह सच में शांति की तैयारी या किसी बड़े ऑपरेशन से पहले की पोजीशनिंग है। इतिहास गवाह है, अक्सर सीज फायर युद्ध का अंत नहीं है बल्कि अगली चाल से पहले का सन्नाटा होता है। जब जमीन पर हालात बिगड़ने वाले होते हैं तभी एयरबोर्न यूनिट उतारी जाती है। यानी कि क्या ये एक तरीके से अब ग्राउंड ट्रूप्स भेजने की तैयारी में है अमेरिका? इस ट्वीट से कम ये सेंस भी बनता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, इस जंग में अब यूएई और सऊदी अरबिया ने भी उतरने का ऐलान कर दिया है। यह ट्वीट आपकी स्क्रीन पर इसमें बताएगा कि यूएई एंड सऊदी अरबिया हैव टेकन स्टेप टुवर्ड्स ज्वाइनिंग द वॉर अगेंस्ट ईरान। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से यह खबर है। बताया गया कि कम एमबीएस एंड एमबीजेड एंड द वॉच हाउ फास्ट योर ग्लास हाउसेस फेल। द यूएस वॉन्ट प्रोटेक्ट, दे ओनली प्रोटेक्ट इजराइल। The rest of you are a piggy bank to buy weapon for the US। सीधे तौर पर इसमें जो रेयान रोजबियानी ने बात कही, वो सीधे सीधे कहा कि आओ और जंग में उतरो, फिर हम तुमको बताते हैं कि तुम्हारे जो कांच के घर हैं किस तरीके से धराशायी होते हैं। ईरान, अमेरिका सिर्फ इजराइल के साथ खड़ा होगा, तुम लोगों के लिए पिगी बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहा है, तुम लोग बस हथियार खरीदो उससे और उसको मालामाल करते रहो, ये बात कही गई है। इस बीच हिजबुल्लाह ने भी कई जगहों पर हमला किया है इजराइल के अलग अलग ठिकानों में और खास तौर पर नॉर्दर्न इजराइल में। ये देखिए जरा, ये हिजबुल्लाह के हमले का एक सीसीटीवी वीडियो निकल के सामने आया। ये स्मैश किरियत शमोना का ये इलाका, वहां पर ये हमला किया गया और ये प्रेसिडेंट्स फ्लीट्स के पास हमला किया गया, यानी कि इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं ठीक उनके घर के पास हमला किया गया। यह कहा जा सकता है कि उनको निशाना बनाते हुए हमला किया गया है। इजराइल प्रेसिडेंट इसाक हेरोज इज फोर्स्ड टू रन टू बंकर एमिड द बैरेज। सीधे तौर पर बताया गया कि उनको बंकर में जाना पड़ा। अब ये जरा हिजबुल्लाह के हमलों की पूरी सूची आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए कि कहां कहां हिजबुल्लाह ने हमला किया है बीते कुछ घंटों में। देखिए जरा क्या क्या कुछ बताया गया है। सबसे पहले इसमें बताया गया कि किरियत शिमोना हिट 6 टाइम अंडर द फॉर्मल सेटलमेंट वार्निंग। यह बताया गया, कहा था किरियत शिमोना में 6 बार हमला किया गया औपचारिक सेटलमेंट चेतावनी के तहत। मेलोट त्रिशला में एयर डिफेंस सिस्टम्स को ड्रोन झुंड ने निशाना बनाया। मेरॉन से जुड़े एक एयर सर्विलांस और ऑपरेशन बेस पर हमला किया गया। किरियत शिमोना में दक्षिण गुना जंक्शन पर ड्रोन हमला हुआ। तैबे में सैनिकों के वाहन और गाइडेड मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। कई जगहों पर बीते कुछ घंटों में जो है वो हमला किया और ये उस हमले की तस्वीरें जो हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर कर रहा है, खास तौर पर नॉर्दर्न इजराइल पर, क्योंकि
लगातार वहां पर जो इजराइल के ग्राउंड ट्रूप्स हैं वो लेबनान में एंटर कर चुके हैं। कई जगहों पर कई इलाकों में इजराइल का कब्जा भी है और कई सैनिकों को हिजबुल्लाह अभी तक मार चुका है और बीते दिनों खबर भी आई थी कि उसने कुछ आईडीएफ के सैनिकों को कैप्चर भी किया है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।